गुड मॉर्निंग, नमस्कार। निर्देशांक ज्यामिति, इसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। और ये जो मैंने प्रश्न लिया है कक्षा 10वीं से लिया है। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं में पढ़ाई जाती है। और जो प्रश्न मैंने लिया है ये छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम से है, छत्तीसगढ़ जारी की जा रही है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स लिखिएगा, बताइएगा कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं। और सब्सक्राइब कभी कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ये आपका सहयोग है। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को तैयार करने जा रहे हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में इस प्रश्न को कैसे बनाएं। ये प्रश्न है, एक रेखा बिंदु 3, 7 और 6, 8 से होकर गुजरती है, तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता, हमारे पास दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, तो दो बिंदु से होकर के एक रेखा गुजर रही है, निकल रही वहां से, तो उस रेखा की प्रवणता क्या है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रवणता ज्ञात कीजिए। अब यहां पर समझते हैं प्रवणता क्या है। इसको शाब्दिक अर्थ में पहले समझ लीजिए। ढाल, प्रवणता को ढाल कहते हैं या ढाल को प्रवणता कहते हैं, एक ही बात है ये। प्रवणता कहते हैं तो ढाल ही है, और ढाल कहते हैं तो प्रवणता है, वो दोनों एक ही शब्द हैं। प्रवणता गणित के शब्दों में है और ढाल हिंदी के शब्दों में है ये। अब यहाँ पर इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द इंटरवल। गणित की विधियां बदलती नहीं हैं, चाहे आप किसी भी भाषा में पढ़ें, चाहे उड़िया भाषा पढ़ें, चाहे इंग्लिश भाषा पढ़ें, तमिल तेलुगु जो पढ़ते होंगे, विधियां कभी नहीं बदलती, केवल जो बोली हैं वो बदल जाते हैं। ये हिंदी मीडियम में, तो हिंदी में आप सुन रहे हैं। कोई सा भी भाषा गणित हो, कहीं का भी हो, विधियां वही रहेंगी, इसकी विधियों में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन होता ही नहीं है। भाषा में परिवर्तन होते हैं। इस ऑल इंडिया में कहीं भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी विद्यार्थी हो, वो पढ़ सकता है। अगर हिंदी माध्यम समझ सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अन्य भाषा समझते हैं तो वह भी इसके माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से उसको समझा जा सकता है। वो विधियां नहीं बदलती। अब देखिए यहाँ पर हम प्रवणता तो हमको वो जानकारी मिल गई, इसको इंग्लिश में स्लोप बोलते हैं, स्लोप माने आप समझ रहे हैं, आप अभी मान के चलते हैं। इस हमारे पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु ये 3, 7 और बिंदु है दूसरा 6, 8। तो इसको ए या बी, पी या क्यू, ऐसा कुछ ही मान लीजिए आप, जो मानना चाहे, एल एम या एन आर, जो भी मानना है मान लीजिए। इसको मान लो हम बिंदु पी मान रहे हैं। बिंदु पी का निर्देशांक, बिंदु पी का निर्देशांक है 3, 7। ये एक्स अक्ष पर है, ये बिंदु या ये अंक जो है, संख्या जो है, और 7 जो है वाई अक्ष में है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, x1 y1, ऐसा पढ़ेंगे इसको। दूसरा बिंदु लेते हैं, बिंदु Q का निर्देशांक। तो बिंदु P का निर्देशांक हमें दिया गया है 6, 8। इसको x2 y2 मानेंगे। x2 ये x है, x2 माने 6 x अक्ष में, 8 ये y2 y अक्ष में। एक्स और वाई अक्ष दो तैयार होते हैं, उसमें ग्राफ में 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष। वो निर्देशांक समतल पर तैयार किए जाते हैं, उसको कार्तीय समतल बोलते हैं। तो हमें दो बिंदु दिया गया है, तो यहां पर हमें ढाल ज्ञात करना है। ढाल मतलब ये दो बिंदु हैं तो दोनों के बीच में ढाल है, वो ढाल निकालना है, कितना ढाल है, प्रवणता कितनी है। तो बिंदु
अंतराल, अंतराल माने अंतर, अंतराल पी क्यू का निर्देशांक, प्रवणता, प्रवणता या ढाल। तो ये ढाल बराबर होता है, इसका सूत्र याद करना ज़्यादा अच्छा है, याद कर लीजिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये सूत्र है। ये याद करना आवश्यक है, याद करेंगे तो संक्षिप्त बन जाएगा। छोटा सवाल आता है 2-3 नंबर का आता है, 3 नंबर का शायद, मेरी जानकारी में सही कुछ है। तो ये y2 है और ये y1, x2 x1। तो y2 का मान हुआ 6 8 और y1 का मान हुआ 7, x2 का मान हुआ 6 और x1 का मान हुआ 3, x1 का मान 3, तो यहाँ लिखेंगे 6 ऋण 3। 8 में 7 घटा दीजिए 1, 6 में 3 घटा दीजिए 3। 1/3 क्या है? इकाई। इसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, फुट, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो इकाई कहलाता है वो। ये प्रवणता, ये क्या निकलेगा? पी क्यू की प्रवणता, पी क्यू की प्रवणता या ढाल। ढाल शब्द का प्रयोग किया गया है तो वही है प्रवणता है, प्रवणता शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसको ढाल लिखेंगे। दोनों की बातें हैं, ये अर्थ भी एक ही है। अब इसको हम थोड़ा और विस्तार कर रहे हैं। आपको देखिए परीक्षा हाल में ये सब आए हुए हैं ना, तो मैं बात बताने जा रहा हूँ। आपको इतनी बातें लिखने की आवश्यकता है, इतना लिख दीजिए, 2-3 मिनट में समाप्त हो जा रहा है, ये 3-4 मिनट में यहाँ तक लिख दीजिए, प्रश्न तैयार हो गया। इतनी ही बातें आपको हल करना पड़ेगा। लेकिन ये सब समझें, ये प्रश्न दिया गया है, इसको हम गणित की भाषा में समझें कैसे। प्रवणता क्या है, ढाल क्या है, ग्राफ बनेंगे कैसे बनेंगे, ये बिंदु कहाँ पर स्थित होगा ग्राफ में, किस चतुर्थांश में होगा, ये 3 साथ ये बिंदु ग्राफ में कहाँ पर स्थित होंगे, किस चतुर्थांश में होंगे, ये अतिरिक्त जानकारियाँ मिलती है। ये थोड़ा विस्तार रूप हो जाता है, विस्तारित रूप है। तो थोड़ा समय और बताने जा रहा हूँ। आपको हल करना है, इतना ही हल करना है परीक्षा हाल में, और ज़्यादा नहीं, ये पर्याप्त हो जाता है। ये आपका बेसिकल जानकारी है जो देने जा रहा हूँ मैं, पूरी जानकारी कि बिंदु कहाँ कहाँ पर स्थित है। इस तरह से चित्र बना लीजिए। ये ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर में मैंने चित्र बनाया हुआ, पहले से बनाया हुआ है। अगर इसको यहाँ पर बनाऊंगा तो और भी समय लग जाएंगे, बहुत समय लगेंगे इसमें, पूरे पीरियड निकल जाते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर ये प्रथम चतुर्थांश, ये पूरा क्षेत्र, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये पूरा क्षेत्र, ये तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश, ऐसा कहलाता है। ये चतुर्थांश मतलब चौथा भाग है वो, इसके 4 भाग हैं तो प्रत्येक चतुर्थांश कहते हैं। अब ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, कौन सा बिंदु? 3 7। ये पहले के चित्र बने हुए हैं, पहले के सवाल बने हुए वहाँ पर मैंने लिया था, इसको मत लीजिए, दूसरे सवाल का है ये। तो 3 7 कहाँ पर स्थित है, ये चित्र मैंने बना दिया है। ये बिंदु 3 7 है। 7 वाई अक्ष, ये 7 लिखा हुआ है, 7 वाई अक्ष, ये वाई अक्ष में स्थित है 7 जो है। तो एक्स अक्ष की ओर बढ़िए, ये एक्स अक्ष की ओर जा रहे हैं, इधर यहाँ तक आएंगे 3, 1 2 3। या नीचे से लेंगे तो यहाँ से लेंगे, ये 3, 1 2 3 यहाँ लिखा है, यहाँ से ऊपर बढ़ते जाइए, तो बढ़ते जाएंगे तो ये बिंदु यहाँ पर मिल जाता है, ये यहाँ पर मिल जाता है, ये दोनों रेखाएं मिलती हैं,
तो ये बिंदु 3 7 का इसका निर्देशांक इस यहाँ पर स्थित है। ये बिंदु P या Q मान लीजिए तो भी चलेगा, वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसको P मान सकते हैं, इसको Q मान सकते हैं, इसको P मान सकते हैं, इसको Q मान सकते हैं, कहीं पर भी, वो आपके ऊपर है। दूसरा बिंदु है 6 8। तो ये 6 8 देखिए, 6 8 यहाँ पर है कि 6 नीचे की ओर जाएंगे तो 6 आ जाएगा, और ये 8 लिखा हुआ है, 8 इधर मिलते जा रहा है ये इस तरह से। और 6 जो है एक शख्स में है तो ये आ गया 6, ये दोनों मिल गए, ऊपर की ओर बढ़िए, इस तरफ बढ़ते जाइए तो ये कहाँ पर मिल जाते हैं, इस तरह से मिल जाते हैं। ये इस बिंदु पर मिलते हैं, ये दोनों दिशाओं से आते हैं, ये बिंदु 6 8 मिल गया। तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों बिंदुओं को, तिरछी रेखा बन रही है, ये तिरछी रेखा यही ढाल कहलाता है। बिंदु P से Q तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसको बोलते हैं ढाल या प्रवणता। कहने का आशा ये है भाई, ढाल को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए बातें बताने जा रहा हूँ कि ढाल है क्या चीज़, प्रवणता है क्या चीज़। इस दूरी को हम प्रवणता ही बोलेंगे, ढाल ही बोलेंगे। कितनी दूरी है, तो ये एक चित्र बन जाता है, त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज बन जाता है ये। तो समकोण त्रिभुज में वहाँ पर पाइथागोरस के प्रमेय लागू हो जाते हैं, और इसको निकालेंगे तो ये साइन थीटा कॉस थीटा वहाँ से निकालेंगे, त्रिकोणमिति में वहाँ से निकलता है वो। तो इन दोनों का अनुपात है ये, इन दोनों का अनुपात है ये रेखा जो है, ये रेखा। इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। मान लो ऐसा बोलते हैं कि दोनों बिंदुओं को चित्र में बनाकर दर्शाइए, ग्राफ में दर्शाइए, तो फिर ऐसा चित्र बनाना पड़ जाएगा। प्रश्न बदल दिए तो फिर ऐसा चित्र बनाना पड़ जाएगा। तो इस माध्यम से आप प्रवणता को समझ सकते हैं। प्रवणता माने दोनों को बिंदुओं के बीच की दूरी, और ये ढाल है, ये जो झुका हुआ रेखा देख रहे हैं, ये ढाल है। ये जैसे सीढ़ी होता है, दीवार में सीढ़ी लगाते हैं तो सीढ़ी ढला हुआ रहता है, ढाल रहते हुए उसकी। तो इस तरह से बात समझ सकते हैं आप, ये बता देना पर्याप्त है। तो चित्र के माध्यम से आप बना सकते हैं, आप कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में अवश्य आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप, इतना काम अवश्य कर दीजिएगा। और भी आगे वीडियो बनाते रहूँगा मैं, आप पढ़ते रहिए। मैंने अभी और बहुत सारे वीडियो तैयार किए हैं ज्यामिति संबंधित, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री संबंधित, तो वीडियो भी पढ़ लीजिएगा, आपको सहयोग मिलेगा। कक्षा 10वीं के और बहुत सारे वीडियो तैयार कर रहा हूँ मैं, वो सब सहयोग मिलेगा आपको, पढ़ सकते हैं आप, मेरे चैनल पर मिल जाएंगे आपको। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।